हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10th गणित का मॉडल पेपर 2025 के लिए सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 100 में 100 नंबर पक्का कराने वाला हूं, क्योंकि जो मॉडल पेपर है मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इस मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए और 2025 के एग्जाम में बैठ जाइए, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। 100% है ये मॉडल पेपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। आप इसको सॉल्व करिए और इसको एकदम 2 से 3 बार निकाल लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको इसका सभी प्रश्नों को दिखा दूंगा। इसके बाद यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए सभी प्रश्न से आपको मिलाते हैं और आपको हम बताते हैं, ठीक है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस मॉडल पेपर को बिना लगाए आपको एग्जाम में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आपको 2025 में 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे, ठीक। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य रहेगा। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा और आपको ओमार सीट पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न को टिक करना है, ठीक है। तो चलिए, आपका खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा और आपका एक भी प्रश्न इस मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1/44 के जीरो को हल कीजिए। पहला प्रश्न आपका ये हो गया, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, यदि आप कमेंट में इसका बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न कर रहा है कि बिंदु 15, 12 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको करा दूंगा मैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि मौसौ इतना का 3 है तो लौसौ इतना का ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया, ठीक है। अब चौथा प्रश्न रहेगा, यदि किसी घटना के न घटने की प्रायिकता 1/3 है तो उस घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ये आप खुद करिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि यदि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x² माइनस 9 हो तो p-2 का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको किए बिना आपको एग्जाम में जाना ही नहीं है, ठीक है। यदि किसी गोले का आयतन इतना है तो गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक। ये आपका रहा छठा प्रश्न, ठीक है। अब चलिए मैं आपको सातवां प्रश्न से मिलाता हूँ, ठीक है। सातवां प्रश्न कर रहा है कि यदि समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, d = a2 - a1। इसका बस आपको निकाल देना है, ठीक। अब देखिए आठवां का रहा है कि यदि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में ए बी बट्टा क्यू आर बराबर बी सी बट्टा पी आर बराबर सी ए बट्टा पी क्यू है, तब बताइए इसमें से कौन त्रिभुज समरूप होगा। किसका साइन है, ये सब समरूप का साइन है। जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, बस आपको बता देना है, ठीक है। नौवां प्रश्न कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1 तो cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। tan a का मान दिया है, इससे आपको इससे त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। cos a और साइन a का क्या करना है, आपको मान ज्ञात कर लेना है। अब आप लोग 10वां प्रश्न देखिएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि किसी टावर की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है तो टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मोस्ट मोटे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपको कर लेना है। कह रहा है यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान होगा, ए का मान ज्ञात करना है आपको, ये भी हो जाएगा, ठीक। माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सूत्र है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 13वां प्रश्न कह रहा है, 13वां प्रश्न क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। इसको भी लगा लेंगे, बस सूत्र पर रखना है, सबका आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है बाबू, बता दे रहे हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यदि डी ई समांतर बी सी है तो आपको चित्र की मदद से आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर कि किसी बहुपद p ऑफ x का ग्राफ नीचे दिया गया है। p ऑफ x के शून्यकों की संख्या होगी। शून्यकों की आपको संख्या बतानी है, आपको नीचे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। चैप्टर 2 से है, बहुपद से है, ठीक है। चलिए इस तरह हम अब अगले प्रश्न को आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या होगी। इनमें से बताना कि कौन सी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये भी आप कर लेंगे।
एक ठोस की विमाएँ इतनी हैं तो आयतन ज्ञात कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आसान है, ठीक है। यल इंटू बी इंटू एच का लगाना है सूत्र, आपको मिल जाएगा, ठीक। किसी बारंबारता बंटन का माध्यक 137 इकाई और माध्य इतना इकाई है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अभी पीछे सूत्र इसका पूछा ही था, बस आपको सूत्र पता होगा, फट दे लगा कर लेंगे, ठीक है। कर निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, बारंबारता बंटन के माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका का सूत्र आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं सबका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यदि एक घटना की प्रायिकता P है तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी, ये भी आसान है, भी इसी तरह का प्रश्न पीछे भी दिया है, ठीक। अब आप पता आता है खंड ब। खंड ब सभी 2 नंबर कराएंगे, ठीक है, सभी खंड करना अनिवार्य रहेगा आपको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि बिंदु, ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप इसका एक बार रिव्यू देख लीजिए, ठीक है, बाकी आप कमेंट में बताइएगा तो मैं इसका प्रोवाइड करा दूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका रहा, ठीक, देख लीजिए सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से करने का ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा यदि आप इस प्रश्न को कर लेते हैं तो, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रश्न, ठीक है। बाकी इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।